अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, यानी इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे या कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कंडीशन बना सकते हैं कि अगर ये हो तो ये करे, वरना ये करे, या ये हो तो ये करे, ये हो तो ये करे। यानी हम कंडीशन बनाएंगे, यानी हम मैटलैब को कंडीशन देंगे कि ये कंडीशन की सूरत में, इस कंडीशन की सूरत में ये करे और उस कंडीशन की सूरत में कुछ और करे, जैसे। सही है, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट से मुराद यानी इफ़ स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। तो एक नई एम फाइल बना लेते हैं और इस कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ जाने से पहले हमें कुछ ऑपरेटर्स पढ़ने पड़ेंगे, यानी कुछ ऑपरेटर्स पढ़ने जो रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसको हम इफ देन एल्स की कंडीशन को डिफ़ाइन करने के लिए, यानी कंडीशन को डिफ़ाइन करने के लिए हम ये रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स देख लेते हैं। मैं हेल्प फाइल खोल रहा हूँ क्योंकि मैंने टेबल वहाँ पर बना हुआ है, उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी रिलेशनल ऑपरेटर्स की। ये है ए इज़ लेस देन बी, यानी चेक करेगा ए बी से छोटा है। ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से बड़ा है। ए इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू बी, यानी चेक करेगा ए बी से छोटा है या बराबर है। ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, यानी ग्रेटर देन बड़ा है, ए बड़ा है बी से या बराबर है, यानी बड़ा या बराबर है। ये कंडीशन चेक कर रहा है। ए इक्वल्स टू बी, यानी ये चेक कर रहा है कि ए बी के बराबर है या नहीं। यहाँ पर दो इक्वल्स टू इसलिए यूज़ किए हैं ताकि उसको डिफ्रेंशिएट कर सके असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी जो हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हुए सिंगल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर डबल इक्वल्स टू यूज़ किया जाता है, इक्वल्स टू, ताकि पता चले कि ये रिलेशनल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं किया है यहाँ पर आपने। तो ए इक्वल्स टू बी का मतलब ए बी के बराबर है या नहीं। ए बी के बराबर है, यानी ये रिलेशन चेक कर रहा है। और ए इज़ नॉट इक्वल्स टू, ये जो साइन है इसे कहते हैं नॉट का साइन है। नॉट इक्वल्स टू बी, यानी चेक कर रहा है कि ए बी के बराबर है, नहीं है। ये हो गए रिलेशनल ऑपरेटर्स। एक और ऑपरेटर्स किस्म के होते हैं जिसे कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे एंड, और नॉट। ये एंड ऑपरेटर है, ये और ऑपरेटर है, और ये नॉट ऑपरेटर है। सही ना। एंड ऑपरेटर में चेक करेगा कि ना ये जो एक्सप्रेशन 1 है वो और एक्सप्रेशन 2, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ये है ना कंडीशन ट्रू होगी, और अगर एक भी फॉल्स होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और जो ऑपरेटर है वो ये चेक करता है कि कोई सा भी एक भी ट्रू होगा तो वो कंडीशन ट्रू कर देगा, यानी कोई सा भी एक भी, यानी दो कंडीशन जो एक्सप्रेशन 1 है और एक्सप्रेशन 2, इसमें से कोई सा भी एक अगर ट्रू हो गया या दोनों ट्रू हो गए तो वो कंडीशन को, यानी ओवरऑल कंडीशन को ट्रू कर देगा। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। ट्रूथ टेबल देखना तो इसका एक ट्रूथ टेबल है यहाँ पर ऑपरेटर्स का, एंड ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर। अगर ए और बी, अगर ए एंड बी लिखा हो तो अगर ए ज़ीरो है और बी ज़ीरो है तो ए एंड बी ज़ीरो होगा, यानी फॉल्स होगा। अगर ए फॉल्स है, ए कंडीशन फॉल्स है, बी कंडीशन फॉल्स है, तो ए एंड बी कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ए कंडीशन फॉल्स है और बी कंडीशन ट्रू है तो ए एंड बी कंडीशन फॉल्स होगी। ए कंडीशन ट्रू है, बी कंडीशन फॉल्स है, तो ए एंड बी कंडीशन जो ओवरऑल ए एंड बी कंडीशन बनेगी वो भी फॉल्स बनेगी। और अगर ए कंडीशन ट्रू है और बी कंडीशन ट्रू है तो ए एंड बी कंडीशन ओवरऑल ट्रू बनेगी। यानी अगर कोई एंड ऑपरेटर को ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, लेकिन और ऑपरेटर में ऐसा नहीं है। और ऑपरेटर में ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स है, ए कंडीशन फॉल्स है, बी कंडीशन फॉल्स है, तो और ऑपरेटर की
ए और बी ना फॉल्स होगा। लेकिन अगर एक भी ट्रू है, बी या ट्रू हो या ए ट्रू हो या दोनों ट्रू हो, तो उस कंडीशन में और हमेशा ट्रू आएगा। और ए नॉट अगर ए फॉल्स है, जैसे इन दो कंडीशन में ए फॉल्स है तो ए नॉट ट्रू हो जाएगा, और इन दो कंडीशन में ए ट्रू है तो इन दो कंडीशन में ए फॉल्स हो जाएगा, यानी जो भी होगा उसका अपोजिट बनेगा। सही। तो ये हो गया कुछ इंफॉर्मेशन ऑपरेटर्स के बारे में। हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन देखेंगे। और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम ये है कि वो लॉजिकल ऑपरेशंस करें, एंड या और का, एंड और नॉट के लॉजिक को अप्लाई करें। ये होगा थोड़ा जो उससे पहले ऑपरेटर्स का जो ऑपरेटर्स को जो समझना ज़रूरी था, ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा। अब हम चलते हैं इफ़ कंडीशन की तरफ। सही। इफ़ कंडीशन यानी कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को तीन तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। वो तीन तरीके भी देखेंगे हम। पहले फर्स्ट तरीका थोड़ा इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। इफ़, इसका जो जनरल सिंटेक्स है, इफ़ एक्सप्रेशन पूरा लिखेंगे यहाँ पर, यानी कंडीशन जो भी है एक्सप्रेशन आपकी। सही। और उसके बाद एंड। सही। ये इफ़ का इफ़ की पहली टाइप का आप सिंटेक्स समझ लें। इफ़ की पहली टाइप का सिंटेक्स है इफ़ एक्सप्रेशन, ज़रूरी नहीं है एक्सप्रेशन ब्रैकेट में हो, इस तरह भी हो सकती है एक्सप्रेशन। इफ़ एक्सप्रेशन, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस है, सही, वो, और ना एंड। तो अगर एक्सप्रेशन इफ़, अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट को अप्लाई करेगा, या स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं करेगा इस स्टेटमेंट को, और नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। अगर यहाँ पर कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 है, तो स्टेटमेंट 2 तो चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, स्टेटमेंट 2 तो रन होगा। लेकिन ये अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट भी रन होगा और स्टेटमेंट 2 भी रन होगा, यानी दोनों रन होंगे। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट 2 खाली रन होगा। सही। तो ये तो हो गया बेसिक, कह सकते हैं जर्नल इसका सिंटैक्स, या जर्नल वे ऑफ जर्नल इसका सिंटैक्स जो है वो ये। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल बनाते हैं, जिसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि हम दो नंबर्स के दरमियान रिलेशन चेक करेंगे। सही। तो हम यूज़र से दो नंबर इनपुट लेंगे और फिर हम उसके दरमियान रिलेशन को चेक करेंगे कि इन दोनों के दरमियान का रिलेशन क्या है। शुरू करते हैं इसको। इफ़ पहले इंपुट ले लेते हैं, CLC क्लियर ऑल A इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर सेकेंड B इक्वल्स टू इनपुट सेकेंड नंबर। ये हमने दो इनपुट ले लिए। अब हम इन दो के दरमियान का रिलेशन को चेक करेंगे कि रिलेशन क्या है। सही। तो हम नॉर्मल इफ़ लगाते हैं। इफ़ हम चेक कर रहे हैं कि A बड़ा है B से या नहीं। सही। इफ़ इज़ ग्रेटर देन B, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरी आदत है ब्रैकेट लगाने की, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। और इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, तो डिस्प्ले करें DISP
ए इज ग्रेटर एंड। सही। और अब हम इसे रन करते हैं। इसका नाम मैं रखता हूँ रिलेशन फर्स्ट नंबर बढ़ा देते हैं 10 और सेकंड नंबर छोटा देते हैं, ए इज़ ग्रेटर। अब दोबारा रन करते हैं और इस दफ़ा फर्स्ट नंबर छोटा देते हैं और सेकंड नंबर बढ़ा देते हैं। देखें ए इज़ ग्रेटर लिखा हुआ नहीं आया, यानी क्या किया इसने, चेक किया ए बड़ा है बी से या नहीं। ट्रू था तो उसने दिखाया डिस्प्ले ए इज़ ग्रेटर, ट्रू नहीं था तो उसने यहीं पर एंड कर दिया। मैं यहाँ पर डिस्प्ले लगा देता हूँ, डिस्प्ले DISP फिनिश, यानी प्रोग्राम फिनिश हो गया, यानी पूरा रन हो गया, कंप्लीट हो गया, प्रोग्राम एंड हो गया। सही। तो देखें अगर मैं फर्स्ट छोटा देता हूँ सेकंड बड़ा देता हूँ तो डायरेक्ट फिनिश लिखा हुआ जाता है। यानी क्या, यानी वो इफ़ कंडीशन का अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी तो ये फॉल्स कंडीशन थी, क्योंकि ए इज़ नॉट ग्रेटर दैन बी था, बी बड़ा था ए से। सही। तो यानी ए बड़ा नहीं था बी से, तो ये कंडीशन जो थी ए इज़ ग्रेटर दैन बी ये ट्रू नहीं थी, ये फॉल्स थी। ये फॉल्स थी, जब ये कंडीशन फॉल्स थी तो इसने ये इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं किया और इसने डायरेक्ट आखिर वाले को एग्जीक्यूट किया और रन का ख़त्म हो गया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। सही। लेकिन अगर ए बड़ा होता, ए बड़ा, अगर ए बड़ा है बी से, तो वो क्या करता है कि डिस्प्ले ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ये जो इसके अंदर इफ़ के अंदर जो इफ़ और एंड के दरमियान जो भी स्टेटमेंट्स लिखी गई है इसको एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद एंड के बाद वाले को एग्जीक्यूट करता है। यानी अगर ए बड़ा है बी से यानी कंडीशन ट्रू है तो वो इसको एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद फिर इसको एग्जीक्यूट करता है। सही। अब इफ़ के अंदर जो सेकेंड टाइप ऑफ इफ़ कह लें आप, उसके अंदर आप है ना सिर्फ कंडीशन ये कर सकते हैं, ये सिर्फ ये नहीं कर सकते हैं कि अगर ट्रू हो तो ये करें। आप ये भी कर सकते हैं कि इफ़ कंडीशन ट्रू है तो ये करें वरना ये कर लें, या कंडीशन फॉल्स हो तो ये कर लें। सही। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स। सही ना। अब जो इसका सेंटेक्स बन गया, इफ़ स्टेटमेंट आएगी जो अगर कंडीशन ट्रू होगी, एल्स अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, और एंड। सही। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो मैं चाह रहा हूँ डिस्प्ले हो जाए ए इज़ नॉट ग्रेटर। सही ना। तो पहले ये चेक करेगा ए इज़ ग्रेटर दैन बी है, अगर ट्रू होगी तो डिस्प्ले आ जाएगा ए इज़ ग्रेटर। अगर ट्रू नहीं है, सही है, फर्स्ट करें ए छोटा है बी से, तो अगर ग्रेटर नहीं है तो लिखा हुआ आएगा ए इज़ नॉट ग्रेटर और फिनिश। पहले क्या आ रहा था, खाली ए इज़ ग्रेटर लिखा हुआ था और अगर कंडीशन फॉल्स थी तो वो डायरेक्ट फिनिश लिखा हुआ रहा था। लेकिन अब क्या करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला इस पोर्शन में जितने भी कोड होगा, जितना भी है ना जितने भी स्टेटमेंट होंगे उन सबको एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इधर जितने भी स्टेटमेंट होंगे उसको एग्जीक्यूट करेगा। हम इसे रन करके देख लेते हैं। पहले मैं कंडीशन ट्रू करता हूँ, यानी क्या ए को बड़ा रखता हूँ और बी को छोटा रखता हूँ, तो ए इज़ ग्रेटर दैन बी लिखा, ए इज़ ग्रेटर लिखा हुआ है और फिर फिनिश। लेकिन अगर मैं ए को छोटा रखता हूँ और बी को बड़ा रखता हूँ तो इज़ नॉट ग्रेटर, यानी दिखा रहा है कि ए ग्रेटर नहीं। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये, कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये। सही। अब इसी इफ की एक और टाइप है कि अगर आपका कोड कुछ इस तरह से हो कि जिसके अंदर तीन पॉसिबिलिटीज बन रही हो। जैसे इसके अंदर होते हैं नंबर्स के अंदर होता है कंपैरिजन के तीन पॉसिबिलिटीज बनती है कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो या छोटा होगा
या बराबर होंगे। ये 3 पॉसिबिलिटीज है, इस 3 पॉसिबिलिटीज के बाहर पॉसिबिलिटीज नहीं। अगर पॉसिबिलिटीज 2 से ज्यादा होती है, जैसे a इज ग्रेटर देन b, अगर 2 ही पॉसिबिलिटीज होती है, हमें दो की जरूरत पड़ती, हमें ये चेक करना है कि a बड़ा है या नहीं है, सिर्फ ये चेक करना होता, तो हमारे पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज बनती, a बड़ा है या नहीं है, तो हम इफ और एल्स यूज करते। लेकिन अब हमारे पास 3 कंडीशन बन गई, a बड़ा है, a छोटा है, या a और b बराबर है। ये चेक करने के लिए ये 3 कंडीशन जब बनानी हो आपको, या 3 से ज्यादा कंडीशन बनानी हो, तो हम यूज करते हैं इफ एल्स इफ। और एल्स इफ इसलिए यूज करते हैं, एल्स इफ का मतलब क्या है, अगर a फर्ज करें, अगर हम एल्स इफ यूज करते हैं तो a बड़ा है b से, या यूं कर लो इफ कंडीशन इज ट्रू तो ट्रू वाला फॉल्स होगा, लेकिन इफ कंडीशन इज फॉल्स तो एल्स इफ, यानी एल्स के बाद दोबारा चेक करेगा कि दूसरी कंडीशन चेक करेगा, एल्स इफ वाली कंडीशन चेक करेगा। यानी अगर पहला इफ ना गलत हुआ या फॉल्स हुआ, पहली इफ की कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स इफ की कंडीशन को चेक करेगा, यानी उसके बाद जो इफ आया उसके एल्स इफ उसकी कंडीशन चेक करेगा। अगर वो एल्स इफ की भी एक कंडीशन है ना ट्रू हुई तो एल्स इफ वाले को है ना एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर एल्स इफ वाले की भी कंडीशन फॉल्स हुई और उसके बाद हमने एल्स एक और रखा तो वो एल्स में चला जाएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट कर इसको बना के दिखाते हैं तो ताकि आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आए कि हो क्या रहा है। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज बन रही है, ए बड़ा है, ए छोटा है, या ए बराबर है। सही है, तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एल्स इफ। सही, एल्स इफ ए इज लेस देन बी। सही ना, पहले हमने चेक किया ए बी से बड़ा है नहीं। सही ना, फर्ज करें ए बी से बड़ा नहीं है तो एल्स की कंडीशन में आएगा, तो यहाँ पर एल्स नहीं है तो एल्स इफ पे आएगा। एल्स इफ में जैसे पहुंचेगा इफ की कंडीशन दोबारा चेक करेगा, एल्स इफ की कंडीशन चेक करेगा ए इज लेस देन बी है या नहीं। अगर ए इज लेस देन बी है तो ए इज लेस लिखा हुआ आ जाए। इसके बाद एल्स, अब यहां पर हम सिर्फ एल्स भी यूज कर सकते हैं, एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं। यानी हम ये लिख लें एफ एल्स इफ ए इक्वल्स टू बी, देन डिस्प्ले DISP A is equal। सही, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि A इज ग्रेटर देन B है या नहीं। अगर ग्रेटर देन B है तो है ना A इज ग्रेटर लिखा हुआ जाए। एल्स इफ अगर ग्रेटर देन B नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स इफ पे आ जाए। एल्स इफ पे आएगा इफ की, अब इस फर्स्ट एल्स इफ की कंडीशन को चेक करेगा, फर्स्ट एल्स इफ की कंडीशन को चेक करेगा, ए इज लेस देन बी। ए इज लेस देन बी है या नहीं। फर्स्ट करें अगर ए इज लेस देन बी है तो डिस्प्ले ए इज लेस लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर ए इज लेस देन बी नहीं है तो एल्स इफ पे आएगा, सेकेंड एल्स इफ पे आएगा, और सेकेंड एल्स इफ में इफ को चेक करेगा ए बी के बराबर है या नहीं, और अगर ए बी के बराबर हुआ तो ए इज इक्वल आएगा। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एल्स से भी है ना अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं। यानी क्या, किसी भी रिलेशन, किसी भी 2 नंबर के रिलेशन में सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो, या फर्स्ट नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो, या फर्स्ट नंबर और दूसरा नंबर सेकंड नंबर है ना बराबर हो। इसके अलावा कोई कंडीशन और बन ही नहीं सकती। तो हम इस एल्स इफ को हटाएं, पहले हम इस एल्स इफ के साथ रन करके देखते हैं। और फर्स्ट मैं बड़ा रख रहा हूँ, ए इज ग्रेटर लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं फर्स्ट को छोटा रखता हूँ, सेकंड को बड़ा रखता हूँ, ए इज लेस लिखा रहा है। ए हमारा ये रहा फर्स्ट नंबर। सही, अब मैं दोनों को बराबर रखता हूँ, ए इज इक्वल। सही ना, लेकिन सेम चीज हम इसको अचीव कर सकते हैं एल्स के साथ। क्यों?
क्योंकि बनती ही तीन पॉसिबिलिटीज़ है, तीन पॉसिबिलिटीज़ से खारिज कोई नंबर हुए कंपैरिजन, ये दो नंबर की कंपैरिजन में तीन पॉसिबिलिटीज़ के बाहर कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। तो हम ये करेंगे कि चेक करें इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी है या नहीं, ए बड़ा है या नहीं। फर्ज करें नहीं है तो एल्स इफ पे आ जाएगा, एल्स इफ पे आया, इसने चेक किया ए छोटा है, ए बी से छोटा है या नहीं, सही है। फर्स्ट करें नहीं है तो एल्स पे आ जाएगा, और एल्स में है ना ए इज इक्वल लिखा हुआ आके एग्जिट हो जाएगा। यानी एल्स आखिरी वाले में एल्स इफ नहीं लगा रहे, एल्स इफ ए इक्वल इक्वल्स टू बी, क्योंकि तीन पॉसिबिलिटीज है, तीन पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है कि हम एल्स इफ लगाएं, यानी कंडीशन लगाएं, सही। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। 10 इक्वल्स टू 10, ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल लिखा हुआ आगे, क्योंकि दोनों बराबर है, ए भी बराबर है, बी भी बराबर है, ए इज इक्वल बराबर। यानी हमें एल्स इफ आखिर में एल्स इफ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, एल्स खाली एल्स लिख दिया तो ये भी काफ़ी था। ये हो गया रिलेशन, जब आप किसी दो नंबर के दरमियान रिलेशन यूज़ कर रहे हो, और इसमें सिर्फ हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए और कुछ यूज़ नहीं किए, सही। ब्रैकेट ज़रूरी नहीं है, आप ब्रैकेट डाले बगैर भी कर सकते हैं। मेरी आदत है ब्रैकेट डालने की, तो मैं ब्रैकेट्स डालता हूँ। लेकिन अगर हमें रिलेशन निकालना हो तीन नंबर के दरमियान, 3 नंबर्स के दरमियान रिलेशन निकालना, तो हम क्या करेंगे? अगर 3 नंबर के दरमियान रिलेशन है तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती है तकरीबन 6 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि या ये कर लें कि हम तीनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट से देखेंगे कि ना कौन सा सबसे बड़ा है, फिर कौन सा मिडिल है और कौन सा सबसे छोटा है, सही है। यानी हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सेट कर देते हैं। किसी नंबर को जो यूज़र 3 नंबर्स देगा हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, सही ना, यूजिंग इफ़ देन एल्स। कुछ और यूज़ नहीं करेंगे, यूजिंग इफ़ देन एल्स, सही। तो यूज़र से इनपुट लेंगे हम तीसरा नंबर ले लेते हैं। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमने अभी सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए थे। अब हम जब ये 3 नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, तब हम उसके साथ है ना लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ करेंगे, सही। इनपुट लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते वक्त अपने जहन पे या तो फिर उसको इस तरह याद रखें, इंग्लिश की तरह उसको पढ़ें, इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू, और या इफ़ ये ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी, तो या तो फिर यूँ करके पढ़ें। और एंड को इंग्लिश के जो एंड इंग्लिश के अंदर जो मीनिंग में यूज़ होता है उस मीनिंग में इसको यहाँ पर रख के कंडीशन ट्रू फॉल्स करके देखें, या अपने जहन में सिंपली ट्रूथ टेबल को जहन में रखें कि एंड में एंड उस वक्त है ना ओवरऑल ट्रू देगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, और उस वक्त ओवरऑल ट्रू देगा जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें और ओवरऑल ट्रू दे देगा। तो ये ट्रूथ टेबल का भी जो रिजल्ट है या ये जो समरी है ट्रूथ टेबल की, ये अपने जहन पे रखें और उसके बाद फिर कोड बनाएं, तो आपको एंड और के अंदर गड़बड़ नहीं होगी कि आप कहाँ एंड यूज़ करें और कहाँ और यूज़ करें, सही। हमने 3 इनपुट ले लिए। अब हम चेक करेंगे, हम बेसिकली चेक करें कि हम असेंडिंग ऑर्डर में, या हम ये चेक कर लें कि सोचने दें मेरे को थोड़ा, हम ये चेक करना हम असेंडिंग ऑर्डर में 3 नंबर्स को सेट करना चाह रहे हैं, तो उसको इस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग इफ़ देन एल्स, कि हम चेक करें कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी
एक कंडीशन इसमें कंडीशन तकरीबन 6 कंडीशन बन सकती हैं, 6 या 9 कंडीशन बनेगी कि ए बी से बड़ा हो और बी सी से बड़ा हो। सही है। तो जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि ए सबसे बड़ा होगा, ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी, या अब यूँ लिख लें ए बी एंड सी, ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएंगे, या इसको यूँ लिख लें ए बी और सी। सही। या आप खाली सिंपली वो लिखना चाह रहे हैं, इनके वैल्यूज़ लिखना चाह रहे हैं, तो ए कॉमा बी कॉमा सी। सही। एल्स इफ ए इज़ ग्रेटर दैन बी हो और सी इज़ ग्रेटर दैन बी हो, या बी इज़ लेस देन सी हो, एक कंडीशन ये बनेगी। तो उस वक्त जो वो बनेगी वो ए सी और बी पॉसिबिलिटी, और यानी बी सबसे छोटा होगा, सी बीच में होगा और ए सबसे बड़ा होगा। एक और कंडीशन बन सकती है, एल्स इफ ए इज लेस देन बी एंड ये असेंडिंग ऑर्डर की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो रहा है। चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाने दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। अगर ए बी से छोटा हो और बी सी से छोटा हो, सही, तो डिस्प्ले करें, यानी सी सबसे बड़ा है, सी बी और ए। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटीज ये बन सकती हैं, ए बी से तो छोटा हो लेकिन बी बड़ा हो सी से, तो जो इसकी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करेंगे तो वो इस तरह से सेट होगा कि सबसे बड़ा होगा बी और उसके बाद होगा सी और उसके बाद होगा ए। सही ना, यानी ए सबसे छोटा होगा, नहीं, इसमें एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी। लेट मी अगेन थिंक, A is greater than B and B is greater than C, then A, B and C. A is greater than B and B is greater than C. सही, this one is right. A is greater than B and B is less than C. A is greater than B, यानी A is bigger than B, but B is smaller than C. तो then A and C and B, yeah, that's right. इसके बाद है A is less than B and B is less than C, तो C must be सबसे बड़ा होना चाहिए, C and then B, yeah, and then B and then A, और इसके अंदर A is less than B and B is greater than C. देन B इज़ ग्रेटर, या यूँ कर लें B इज़ लेस देन A इज़ लेस देन B,
and B is greater than C. Yeah, it's right. Move on. Else if और पॉसिबिलिटीज़ क्या बन सकती है, मैं पहले पॉसिबिलिटीज़ बना लेता हूँ यहाँ पर। ए बी सी, एक और पॉसिबिलिटी ए सी बी, एक हो सकता है ए सी बी ए और बी सी ए और बी ए सी, और मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटीज़ ही बनेंगी, ये 6 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ए की 2, सी की एक और सी की बननी चाहिए, सी बी ए और सी ए बी बनना चाहिए, सी ए एम बी। और बी सी ए और बी ए सी, 6 पॉसिबिलिटीज़ बनी ना, 6 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। और हमने कितनी बना ली, ए बी सी बना ली, ए सी बी बना ली, सी बी ए बना लिया, और उसके बाद बी सी ए बनाया, हमें सी ए बी बनाना था ना। सी इज़ ग्रेटर देन ऑल, तो हम सी ए बी बना लेते हैं पहले। ये हो गया सी ए एम बी। सी ए एम बी। एल्स इफ, अब पॉसिबिलिटी क्या है, बी सी ए, यानी बी इज़ ग्रेटर देन ऑल, तो ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी। या लेकिन इसके अगर हम ये कंडीशन लगाएंगे तो हमें इसके आगे एक और एंड लगाना पड़ेगा, b इज़ लेस देन c लिखेंगे तो हमें एक और कंडीशन एंड की लगानी पड़ेगी, ये चेक करने के लिए a और c में से कौन सा बड़ा है, यानी ये इसको लेट्स ये कंडीशन लगाते हैं, यानी b बड़ा है a से और b बड़ा है c से, लेकिन a और c के दरमियान क्या रिलेशन है इसका नहीं पता चल रहा हमें, तो जिससे हम वो बनाए। सही, तो हम ये करेंगे, मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ उसको, b इज़ ग्रेटर देन a एंड a इज़ ग्रेटर देन c। तो ये जो पॉसिबिलिटी बनाएगा डिस्प्ले DISP, ये है कंडीशन b कॉमा देन a कॉमा एंड c, और एल्स इफ b इज़ ग्रेटर देन a बनाया, a इज़ ग्रेटर देन, अब b इज़ लेस देन a एंड a इज़ ग्रेटर देन c। नहीं, b इज़ ग्रेटर देन, b सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद इसकी कंडीशन उल्टी होगी, तो ये होगा डिस्प्ले b c एंड a, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। सही, अब हम इसे रन करते हैं। फर्स्ट नंबर से मांगा, हमने दे दिया फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 9,
थर्ड नंबर 3. There is a problem. Relation at 7. या हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं डाले. Remember square brackets. Okay. 10, 6 and 3. देखिए 10, 6 and 3. दोबारा रन करते हैं. सही है. और अब 6, 3, 10. गलत किया इसने. डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं किया इसने. देयर इज अ मिस्टेक. 6, 10 and 3. 6, 3 and 10. 6, 3 and 10. लेट मी चेक माई कंडीशंस. कंडीशन मैंने कोई गलत लगाई है. सी पहले आ रहा है. सी नहीं, ये आ रहा है कंडीशन बी सी नहीं, बी सी बल्कि ए सी बी वाली. ए सी बी एस ए सी बी. दिस कंडीशन इज रॉन्ग. इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी. इस कंडीशन में थोड़ी गलती है. गलती ये है कि हमें ये तो पता है, ये इससे पता चल रहा है ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से. सही है ना. यानी बी से ए भी बड़ा है और सी भी बड़ा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ए और सी में से कौन सा बड़ा है. तो हमारा ऑर्डर ये वाला गलत आएगा हमेशा. तो हमें इस कंडीशन को थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा. वो इस तरह से कि ये करके इससे सी बीच में आ जाएगा. नहीं, हाँ, अब यही वैल्यू डालते हैं. 6, 3 and 10. 6, 3 and 10. 10, 6, 3. ठीक है ना. अगेन रन करते हैं. 6 पॉसिबिलिटीज़ है ना. तो पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है कि ए सबसे बड़ा, वो चेक कर लिया. सेकंड पॉसिबिलिटी चेक कर ली. थर्ड पॉसिबिलिटी सी बी ए. तो ए सबसे छोटा रखो, सी और ये सी बी ए भी चेक कर लिया हमने. अब हमें सी ए बी चेक करना है. सी ए एम बी. ये सी ए एम बी हो गया. और बी ए सी, बी ए एन सी, बी ए एन सी, ये भी चेक कर लिया. और अब बचा है क्या, पी सी ए. बी इज़ द ग्रेटेस्ट, ए इज़ द स्मॉलेस्ट. बी सब में यही कर रहा है. यानी सब में डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो रहा है. और हमें बस एंड ऑपरेटर हमने इसमें यूज़ कर लिया. एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर और ऑपरेटर यूज़ नहीं होगा. इसका जो हमारा क्या कहते हैं अपना इस प्रोग्राम में, ये जो हमारी लॉजिक है, ये एल्गोरिथम है, इसके अंदर हमें एंड ऑपरेटर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज़ नहीं करना है. हमें यूज़ करना है और ऑपरेटर. तो इसलिए हमने और ऑपरेटर यूज़ किया. आई थिंक सो एंड ऑपरेटर यूज़ करना आ गया तो और ऑपरेटर भी हम खुद ही यूज़ कर सकते हैं. और ऑपरेटर में ये होगा कि कोई सा भी ए ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा. जैसे अगर हम इसके अंदर ही और ऑपरेटर को किसी तरीके से लाना चाहें, कुछ क्या प्रोग्राम बनेगा.
इससे शायद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। इफ़ A is greater than B, मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं पता चलेगी इससे। और ऑपरेटर का कोई प्रोग्राम जहन में नहीं आ रहा मेरे, लेकिन और ऑपरेटर का बस ये ट्रुथ टेबल याद रखें जहन में कि कोई सी भी ए भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू वाले कंडीशन फॉलो करेगा। मेरे रिलेशंस इस नंबर के रिलेशंस में तो मेरे जहन में नहीं आ रहा कि कोई और की कंडीशन लगे। एक चीज़ रह गई और कि अगर हमारा हमने ये सारे जो रिलेशन ऑपरेटर कंपैरिजन किए, ये सारे कंपैरिजन हमने न्यूमेरिक पे किए, लेकिन अगर हमारा स्ट्रिंग डेटा और हमें चेक करना हो कि हमारा स्ट्रिंग डेटा कहते हैं यानी हमारा स्ट्रिंग डेटा हो और हम स्ट्रिंग डेटा को चेक करना चाह रहे हैं कि वो किसी और स्ट्रिंग के बराबर है या नहीं, यानी हम स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर, दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर कराना चाह रहे हैं, तो वो किस तरह कंपेयर कराएं। तो मैं एक इंपोर्ट ले रहा हूँ इसी में ही, इंपोर्ट टी इज इक्वल्स टू इंपोर्ट एंटर सॉर्ट ऑर्डर। हम इसको थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों के लिए, ए या डी कोई सा भी वो लिखे, सही। और स्ट्रिंग है क्योंकि हमारा इनपुट स्ट्रिंग है तो हमें एस भी लिखना पड़ेगा, सही। अच्छा, अब हमने टी ले लिया। अब स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए दो फंक्शंस होते हैं, एक strcomp और strcompi, सही। strcomp आई एम राइट, अगर मेरे को सही याद रहता है, नहीं strcmp है, comp नहीं है, cmp है। strcmp और strcmpi जो strcmp जो है वो केस सेंसिटिव है, यानी क्या कि यानी वो ये strcmp सिर्फ यूज़ करेंगे तो वो कैपिटल ए और स्मॉल ए को अलग अलग दिखेगा, लेकिन strcmpi लेंगे तो वो कैपिटल ए और उसके लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों बराबर है, लेकिन strcmp के लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए बराबर नहीं है, दो अलग अलग चीज़ है। तो केस सेंसिटिव के हिसाब से आप कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए, कि आपको केस सेंसिटिव चाहिए या केस सेंसिटिव नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर केस सेंसिटिव नहीं बना रहे, हमें केस सेंसिटिव नहीं चाहिए, तो हम strcmpi यूज़ करेंगे, सही। तो मैं लिखूँगा इफ़ strcmpi, फर्स्ट वो डालेंगे जो हमारा जिसको चेक करना है, और किससे कंपेयर करना है, हम कंपेयर करेंगे ए से। अगर वो जो यूज़र ने डाला है वो ए है, ओ सॉरी डी है, तो हमें ये परफॉर्म करना है ये सारा, सही। एल्स ये जो सारा है उसका डिस्प्ले उल्टा होगा,
यानी क्या, ये ए बी सी था, ये सी बी ए हो जाएगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया, और ये सी हो गया और ये बी, ये सी हो गया और ये बी, बी और ये, सही ना। तो ये हो गया सी बी ए, बी सी ए और ए बी सी और सी ए बी, तो बी ए सी, और ये हो जाएगा सी ए बी और बी ए सी बी, सही। तो हम उससे ये जो हमने बनाया है, इसमें हमने ये बनाया है कि ब्रैकेट में हटा देता हूँ, सही। एस टी आर सी एम पी आई टी, और उसको चेक करें कैपिटल डी से, हमें केस सेंसिटिव नहीं बनाया तो प्रॉब्लम नहीं है। और इफ़ एल्स, अगर ये वो डी डाले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर ले, ए डालेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेगा। और हम इससे टाइप पूछ रहे हैं कि सॉर्ट ऑर्डर क्या करें, सॉर्ट ऑर्डर या सॉर्ट का टाइप। अब इसे रन करते हैं, मतलब एरर आ रहा है। ये ब्रैकेट हटा दें, ब्रैकेट से वैसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। if strcmpi, where I'm wrong, I don't know. एंड नहीं लिखा मैंने यहाँ पर आखिर में एंड, इसकी वजह से एरर आ रहा था। अब मैंने ऑर्डर बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। मैंने फर्स्ट नंबर मैंने बताया 9 3 और 5 3 5 9। मैंने इसको रन किया, इसको बोला डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है 3 5 9, इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दी। तो हमने एक और चीज़ सीखी कि स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो हमें strcmpi यूज़ करना पड़ता है, और उसका फर्स्ट पैरा strcmp यूज़ करेंगे या strcmpi यूज़ करेंगे। strcmp यूज़ करेंगे तो वो केस सेंसिटिव होगा, यानी कैपिटल ए और ए स्मॉल ए डिफरेंट होंगे, लेकिन है ना strcmpi है तो वो कैपिटल ए और स्मॉल ए, यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में को अलग अलग लेटर कनेक्ट नहीं करेगा, एक ही सपोज करेगा कि एक ही चीज़ है, यानी स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी, यानी उसके लिए स्मॉल डी और कैपिटल डी अलग अलग चीज़ नहीं है। लेकिन strcmp यूज़ करेंगे तो उसके लिए स्मॉल डी और कैपिटल डी अलग अलग है, या स्मॉल ए कैपिटल ए अलग अलग चीज़ है। लेकिन हमने यहाँ पर एल्स तो यूज़ कर लिया, सही ना, लेकिन एक एरर है। अगर कोई ना के डालता है, फर्स्ट करें 3 3 5, सॉरी, या कोई के डालता है और 3, सॉरी अगेन, कोई के डालता है 3 5 9, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहा है। हालांकि उसने ए और डी में से नहीं बताया, उसने कोई के बताया। तो हमें ये यहाँ पर एल्स इफ दोबारा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी बन रही है, यानी सिर्फ ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि strcmp डी या ए ही हो सकता है उसने कोई और करेक्टर टाइप किया हो।
कोई और वैल्यू टाइप की हो, तो हम एल्स इफ़ लगाएंगे और उसके बाद एल्स लगा के अगर ये नहीं हो तो इनवैलिड, डिस्प्ले लिखा है इनवैलिड, इनवैलिड। रन करते हैं इसे। अब वो के लिखता है और यहाँ नंबर डालता है इनवैलिड, फिनिश। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब और कुछ इफ़ में रहता हो, आई डोंट थिंक सो कुछ रहता है इफ़ के अंदर, नहीं और कुछ नहीं रहता। इफ़ यहीं पर ही एंड करते हैं। और मैंने सारे रैशनल और लॉजिकल और ऑपरेटर्स यूज़ नहीं किए, मैंने खाली उनकी थीम बताई है और उनका यूज़ करने का तरीका बताया है। बाकी आपने खुद ने सीखना है, खुद ने बैठना है, खुद ने कोशिश करना है, और कोशिश करेंगे तो आएगा वरना नहीं आएगा। ट्राई करते रहें, इससे मुख्तलिफ अपने आप को टास्क दें और उसको फिर सॉल्व करें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और इंटरनेट का यूज़ करें। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी इस टाइप की कि ना किस तरह उसको करें, सॉर्ट करना है तो मैं किस तरह करूं, ये अगर कुछ और करना है तो मैं किस तरह करूं, या कोई टास्क है तो मैं उसको किस तरह करूं, वो मिल जाएगा। आपके पास हेल्प है, हेल्प को यूज़ करें और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस चीज़ को किस तरह की जाती है और उसकी लॉजिक किस तरह बनती है। तो हम इस ट्यूटोरियल को यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई कुछ पूछना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं mehdi_abbas_sali@yahoo.com। और मैं फ़ेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।